हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मोबाइल के पक्ष और विपक्ष में कैसे बात रखनी है और कैसे बोलना है। तो वहाँ पे बोलने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से हमें बोलना होता है। वहाँ पे अध्यापक लोग मौजूद रहेंगे तो बोलना, सर मैं मोबाइल के पक्ष में अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप रखेंगे अपनी बात, जैसे मान लो आपने कहा कि सर मोबाइल का प्रयोग हम बातचीत करने के लिए भी कर सकते हैं, दूर दराज बैठे लोगों से बातचीत करते हैं। ये क्या है, आसानी से बात हो जाती है और हम अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास मतलब कि रख लेते हैं। तो वहाँ पे ये तो पक्ष वाले ने बोल दी अपनी बात, अब आपको विपक्ष में बोलना है। तब आप विपक्ष में बोलेंगे ये बात बिल्कुल सत्य है, मतलब ये नहीं कि उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो आप कहें हाँ ये बात सत्य है कि मोबाइल का यूज़ हम बातचीत के लिए करते हैं, लेकिन जब हम यही प्रयोग हम घंटों बात करते हैं या फिर 2-3 घंटे बात कर रहे हैं, पता नहीं उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, क्या हो गया, किस तरीके से अल्लाह क्या खाया क्या पिया, इस तरीके की जब हम बातें करने लगते हैं, तब यही चीज़ क्या है हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। हमारी सेहत के लिए, हमारे टाइम के लिए, हमारा टाइम भी बेकार चला जाता है और हम घंटों बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब हम फिजूल बातें करते हैं तब क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, मान लो सामने वाले ने बोल दिया कि सर मोबाइल का प्रयोग हम बैंकिंग के लिए भी करते हैं, बैंक में अपने समय को बचा लेते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब मन होता है तब यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर देते हैं। ये तो उसने फेवर में बोल दिया, अब आपको क्या है विपक्ष में बोलनी है। तो जब आप विपक्ष में बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे हम क्या अपने समय को बचा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कभी कभी हमारा पेमेंट फंस जाता है। तो हम समय को तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर पैसा फंस जाता है तो अपने पैसे को नहीं बचा पाते हैं। मतलब कायदे से रखनी है अपनी बात। और उसके बाद इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या है फ़ोन पे गूगल पे के बारे में नहीं जानते हैं। कभी कभी वो लोग ऑटो पे जाके क्लिक कर देते हैं, या फिर कोई और व्यक्ति, क्योंकि मोबाइल लगभग सभी के हाथ में चला जाता है। तो अगर मान लो मेरा मोबाइल किसी और के पास चला गया तो वो भी ऑटोमेटिक अपने आप पेमेंट कर सकता है, ठीक। उसको यूपीआई पिन नहीं पता होगी तो ओटीपी से कर देगा। तो इसके क्या दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सपोज दैट अगर वो सामने वाला बोलता है कि हम फॉर्म भरवाने जाएंगे, तो क्या है हमें पक्ष में बोलेगा, तो हम फॉर्म भरवाने जाएंगे तब भी हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप विपक्ष में कैसे रखेंगे, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम छोटे स्मार्टफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब छोटे फ़ोन का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हैं और किसी भी चीज़ को चलाते हैं, तब क्या ओटीपी कोई भी शेयर कर सकता है, ठीक है। ओटीपी जब भी करें शेयर तो सावधानी पूर्वक करें, और जहाँ भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो सामने फॉर्म भरवाएं, तभी ओटीपी शेयर करनी चाहिए। ये नहीं किसी को कॉल लगा के कोई ओटीपी पूछ रहा है तब हम उसके साथ ओटीपी शेयर करते हैं, ठीक। इस तरीके से बोलना है, अपनी बात को रखना है, कायदे से रखना, अच्छे से रखना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।